न्यूज में आज देखिए, राजधानी दिल्ली में ब्रह्मा बाबा की 50वीं पुण्यतिथि पर विशाल आयोजन। विश्व शांति, सद्भावना एवं भाईचारा विषय पर नेहरू स्टेडियम में सर्वधर्म स्नेह मिलन। अतिथियों ने कहा, समाज में शांति और सद्भावना के लिए राजयोग जरूरी। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं पूजा। नई दिल्ली में विश्व शांति सद्भावना पर सार्वजनिक कार्यक्रम के अलावा बुलेटिन में आज मुख्यालय शांतिवन में मूल्य शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम का 9वां दीक्षांत समारोह। अन्नामलाई विश्वविद्यालय एवं यशवंतराव चौहान खुला विश्वविद्यालय के छात्रों को मिली डिग्री। समाज में आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक सेवाओं के लिए बीके मृत्युंजय को मुंबई में राष्ट्रीय ज्योति पुरस्कार का मिला सम्मान। वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में बीके बिन्नी को नेशनल गौरव अवार्ड से किया सम्मानित। और आखिर में मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर में फर्स्ट मलेशियन नेशनल बीके डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम का आयोजन। कई सरकारी एजेंसियों समेत मलेशियाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी का रहा सहयोग। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक तथा निराकार परमात्मा शिव के मध्यस्थ सन 18 जनवरी 1969 में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर बाबा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। बुलेटिन की शुरुआत आज इसी खबर से। राजधानी दिल्ली में उनकी 50वीं पुण्यतिथि पर विश्व शांति, सद्भावना एवं भाईचारा विषय पर नेहरू स्टेडियम में सर्वधर्म स्नेह मिलन का आयोजन हुआ। ब्रह्मा बाबा द्वारा वैश्विक शांति, अमन और एकता के लिए किए गए त्याग, तप व सेवाओं की स्मृति में यह सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं ने अपने शब्दों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, बहाई धर्म के प्रतिनिधि डॉक्टर ए.के. मर्चेंट, यहूदी धर्म के प्रतिनिधि E.I. मालेकर तथा CBI के पूर्व निदेशक पद्मश्री D.R. कार्तिकेयन की मुख्य उपस्थिति रही। जो हमारे पूज्य बाबा जी चाहते थे वैसा विश्व बन सकता है। आज 8000 शाखाएं पूरे विश्व में, लगभग 12-13 लाख बहने भाई अनुयायी, 1% पूरी आबादी का हम ये कर लें तो उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके दिखाए हुए मार्ग पर इस मानव को चलकर हम विश्व में जो ओम शांति कहते हैं वो ला सकेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने लाखों की संख्या में लोगों को जागरूक किया है कि अपने आप में जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको पहचानो। ब्रह्मा बाबा की एक बात मैंने हमेशा ध्यान में रखी है, वो हमेशा कहते थे, नर ऐसी करनी करे कि जो नर से श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करने करे कि वो नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। Save the society from the path of self-destruction and disharmony. Save the environment also. So rightly the United Nations have celebrated Brahma Kumari movement as peace messengers for the world. ब्रह्मा और परमात्मा दोनों को नई दुनिया का रचयिता कहा गया है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने अपने विचार रखे। तो ब्रह्मा जी को क्रिएटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड कहा गया है। वे ब्रह्मा बाबा जी निमित्त बने नई दुनिया को बनाने के। वहीं आगे ORC की निदेशिका बीके आशा, संस्थान की महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, GB पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता ने भी ब्रह्मा बाबा के प्रति अपने दिल के भावों को व्यक्त किया। एक घर का निर्माण करना सहज है, लेकिन विश्व के निर्माण में दिव्यता, रूहानियत को कायम करने के लिए बहुत बड़े कदम की आवश्यकता है। जिसके पश्चात करोलबाग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा ने कमेंट्री के माध्यम से सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। इस उपलक्ष्य में ORC के सदस्यों द्वारा ऐसे थे ब्रह्मा बाबा नामक आकर्षक नाटिका डायलॉग के माध्यम से प्रस्तुत की गई। इससे पूर्व प्रभु पालना एक अलौकिक अनुभव विषय पर दिल्ली वासियों के लिए संगठित राजयोग का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एकत्रित हो
राजयोग के गहन अभ्यास द्वारा ब्रह्मा बाबा की 50वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में विश्व भर में एकता एवं सद्भावना के प्रकंपन फैलाए। रेसलिंग ऑडिटोरियम में आयोजित इस अवसर पर हजारों की संख्या में दिल्ली के रहवासी मौजूद रहे। वर्तमान समय में भले ही युवाओं में भौतिकता के प्रति रुझान बढ़ रहा है, परंतु समाज में बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो मूल्यों के प्रति गंभीरता के साथ पढ़ाई कर डिग्रियां ले रहे हैं, ताकि वे जीवन में मूल्यों को खुद आत्मसात करें और दूसरों को भी मूल्यों का पाठ पढ़ा सकें। इसकी बानगी दिख रही है ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा कई विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे मूल्यों के प्रति डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में, जिसमें बड़ी संख्या में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग तथा अन्नामलाई विश्वविद्यालय एवं यशवंतराव चौहान खुला विश्वविद्यालय में चल रहे MSc, MBA समेत अन्य 4 कोर्सेज की पढ़ाई में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में दीक्षांत की वेशभूषा में सजे युवा विद्यार्थियों ने पूरे कैंपस में रैली निकाली। शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव BK निर्वैर ने कहा कि शिक्षा वही उत्तम है जिससे जीवन में अच्छे संस्कार आए। श्रीमद् भगवत गीता का सार रूप में एक शब्द है मन मना भव। मन परमात्मा के साथ लगाना सीख जाए तो वो आत्मा एनलाइटेंड हो सकती है। वहीं अन्नामलाई विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर M रविचंद्रन, यशवंतराव चौहान खुला विश्वविद्यालय के सामाजिक एवं मानवीय स्कूल शिक्षा के निदेशक डॉक्टर उमेश राजदेकर ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए ब्रह्मा कुमारीज के प्रयासों को सराहा। Brahma Kumaris is a worldwide spiritual movement founded by Dada Lakharaj, dedicated to personal transformation and world renewal. वैल्यू एंड स्पिरिचुअल की जो शिक्षा हासिल की है, वो शिक्षा हासिल करके आपको और आगे ज्ञान प्राप्त करना है और बढ़ते जाना है। इस कार्यक्रम में प्रभाग के अध्यक्ष BK मृत्युंजय, उपाध्यक्षा BK शीलू, कार्यक्रम के निदेशक BK डॉक्टर पांड्यमणि, डॉक्टर RP गुप्ता समेत शिक्षा प्रभाग के अन्य सदस्यों की मुख्य उपस्थिति रही। सारी विश्व एक बन सकता है, कोई गठबंधन की गठ के बंधन की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की जरूरत है। उस भावना को हम जीवन में भरपूर करने की जो विधि है तो आध्यात्मिकता है, वैल्यू एजुकेशन है। कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों को उनकी डिग्री देकर सम्मान दिया गया। 50 से भी अधिक वर्षों से अथक रीति आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक सेवाओं के लिए समर्पित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय को जानवीज मल्टी फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई के डोंबिवली में आयोजित इस समारोह में JMF एजुकेशन ट्रस्ट के CEO राजकुमार M कोहले ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। आगे दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इवेंट में इंडियन ब्रेव हार्ट्स ने मुख्यालय माउंट आबू की BK बिनी को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया, साथ ही नेशनल गौरव अवार्ड से सम्मानित भी किया। इस इवेंट में केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं विमानन मंत्री सुरेश प्रभु, न्यायमूर्ति अनिल कुमार यादव, नागालैंड के प्रिंसिपल कमिश्नर IAS ज्योति कलश, बाल योगी उमेश नाथ और मीडिया से संदीप मारवा उपस्थित रहे। इस मौके पर BK बिनी द्वारा कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देवेंद्र पवार और ट्रस्टी मोनिशा भाटिया को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। संस्था के युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अखिल भारतीय अभियान मेरा भारत स्वर्णिम भारत आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बस 13 राज्यों की सफल यात्रा करते हुए पश्चिम बंगाल के कोलकाता जा पहुंचा, जहां बांगूर एवेन्यू सेवा केंद्र पर विशेष युवाओं के लिए एक्सेप्टिंग चैलेंजेस विषय पर कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा के आयुक्त डॉक्टर सौमित्र मोहन, लेखक कृष्ण बासु, बगनान के पार्षद श्रीधर मोंडल, सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु तथा यात्रा के प्रभारी BK अवनीश विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र में युवाओं के द्वारा अतिथियों से कई सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से जवाब दिया।
कोलकाता में अभियान की सफलता के लिए युवा मामले के राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अस्मिता को मुलाकात के दौरान अपनी शुभकामनाएं दी। इसी के चलते अभियान के युवा सदस्यों की टीम ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य कई स्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन कर युवा वर्ग में सकारात्मक विचार और राजयोग के अभ्यास द्वारा अंदर व बाहर की स्वच्छता को जीवन में धारण करने की जागृति दिलाई। इन कार्यक्रमों के अंत में शहर में रैली भी निकाली गई, जिसको बांगुर एवेन्यू सांसद के अध्यक्ष विनोद रुंगटा ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। इस यात्रा में स्थानीय सदस्यों समेत अभियान यात्रियों ने भी सहभागिता की, जिसका उपभोक्ता मामलों, स्व सहायता समूह और स्वरोजगार मंत्री साधन पांडे, ब्रिजवासी कंपनी, पंजाब नेशनल बैंक के जोनल ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा विशेष रूप से सम्मान किया गया। ये रैली बांगुर से प्रारंभ होकर काकुरगाछी में जाकर समाप्त हुई, जिसमें बीके पद्मा समेत काकुरगाछी सेवा केंद्र की बीके उषा की मुख्य सहभागिता रही। साउथ अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके वेदांती के भारत दौरे के दौरान गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर बीके वेदांती ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान को याद सब करते हैं मगर पहचानते बहुत कम लोग हैं। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिल, राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा, गुरुग्राम में नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डॉक्टर प्रेमव्रत, निरोगम मेडिकल केयर के डायरेक्टर डॉक्टर गुप्ता, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू गुप्ता, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल ओम प्रकाश, डिफेंस मिनिस्ट्री के फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिस्ट दिलीप द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बीके वेदांती को पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया गया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, सुनामी, सूखा या फिर बाढ़, सभी को धैर्य, विवेक, परस्पर सहयोग व प्रबंधन से कुशल रीति से पार किया जा सकता है। मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर में इसी के तहत फर्स्ट मलेशियन नेशनल बीके डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य समायोजन द्वारा प्रशिक्षण देना रहा। प्रतिभागियों को तैयार करने के लिए 5 सरकारी एजेंसियों समेत निजी क्षेत्र से संसाधन सहायता के साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हुए। इसमें विशेष द मलेशियन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी से नेशनल स्मार्ट टीम ट्रेनिंग सेक्शन चीफ अब्दुल मनफ बिनचे ईसा और यूएसएआर सेक्शन चीफ सुफियान बिन इस्माइल ने सेशंस लिए, जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और इसकी कार्यात्मक भूमिका पर बहुत ही जीवंत, स्पष्ट, उपयोगी और व्यवहारिक अवलोकन प्रस्तुत किए गए, जिससे प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन और आपातकालीन तैयारी पर सरकारी प्रक्रियाओं की अच्छी समझ मिली। इसी तरह प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए अग्निशमन और बचाव विभाग के साथ ही एशियन फर्स्ट एड एकेडमी ने प्रशिक्षण दिया। आगे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से प्रतिभागियों के लिए आपदाओं में शारीरिक के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने की कला सीखने के लिए विशेष कार्यशाला भी आयोजित की गई। आत्मा परमात्मा के मिलन के महाकुंभ का यादगार हुआ शुरू। शाही स्नान के साथ ज्ञान स्नान से भी हो सकेगा परमात्मा का दर्शन। दिखाएंगे आपको यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की पूरी खबर कल रात 9 बजे। अभी आज के लिए बस इतना ही, और नई खबरों के साथ कल इसी वक्त फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।